जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सौरभ। आज हम करेंगे सैयद डायनेस्टी। आपको पता है कि हमारी तीन डायनेस्टीज कवर हो चुकी हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक। आज हम करेंगे सैयद, जिसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही क्वेश्चन ज्यादा मैंने एग्जाम में कभी देखे हैं इसके, लेकिन कवर तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनते हैं। इसका फाउंडर कौन था या कुछ रूलर्स के बारे में। तो आप लिख सकते हो टाइमलाइन कि फाउंडर वॉज खिजर खान। फर्स्ट लिखा है आपके सामने। फाउंड किसने की थी? खिजर खान। उसके बाद बेटे मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये इनके रूलर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इन्होंने रूल किया है। उस हिसाब से मैंने आपको टाइमलाइन के दे रखा है, आप नोट कर लो। अब अगर पढ़े हम, पहला कौन है हमारा? खिजर खान। खिजर खान के बारे में आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि खिजर खान, जब हमने पढ़ा था लास्ट रूलर किसका, तुगलक का, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो जब फिरोज शाह तुगलक रूल कर रहा था, उस समय जो खिजर खान थे, ये गवर्नर थे कहाँ के? मुल्तान के। मुल्तान के ये गवर्नर हुआ करते थे। आके जाके इन्होंने क्या किया? खिजर खान ने दिल्ली को कैप्चर करके क्या स्टार्ट कर दी? सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं के समय तैमूर का इन्वेशन हुआ था भारत के अंदर। तैमूर आया था भारत में, और तैमूर को इन्होंने बहुत हेल्प की थी। किसने? खिजर खान ने। पता है आपको, तैमूर ने इनको गवर्नर भी बनाया था अपने समय पर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में आएगा, सर गवर्नर कहाँ का बना दिया इनको? गवर्नर ऑफ लाहौर। जब तैमूर आया था, इन्वेशन हुआ था इंडिया में, उस समय खिजर खान को गवर्नर बनाया गया था लाहौर का। ठीक है। अब इनके बारे में आप लिख सकते हो कि कुछ भी कॉइन्स इशू नहीं किए गए इनके समय पर। इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। इन्होंने टाइटल किसका लिया? मैं लिख रहा हूं सामने, रियाते आला। इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। रियाते आला का मतलब कि प्रजा का हेड। एक प्रजा चल रही है, उसका हेड है। सुल्तान नहीं हूं मैं, किंग नहीं हूं मैं। तो सुल्तान का टाइटल अभी कभी नहीं लिया। ठीक है। तैमूर के समय भी रूल कर रहे थे ये लाहौर के अंदर। कुछ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तो आप लिख सकते हो। एक बार मैंने केबीसी में क्वेश्चन देखा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ये क्वेश्चन आया था आपका। तो खिजर खान। बाकी मैंने एग्जाम में क्वेश्चंस देखे नहीं है आपकी ज्यादा। सैयद से, हाँ, लोधी से आते हैं। ये समझ लो कि पांच डायनेस्टीज है ना आपकी, पांच में से चार इंपॉर्टेंट है आपकी, टॉप की थ्री और लास्ट वाली। फोर्थ नंबर की कौन सी है? सैयद, वो इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा इतनी। अगर आप लास्ट की कुछ 5 सालों को देखो तो क्वेश्चंस नहीं बने हैं दिल्ली सल्तनत से। सैयद के क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सैयद खिजर खान के बारे में इतना ही है कि इन्होंने दिल्ली को कैप्चर करके क्या कर लिया था? सैयद वंश स्टार्ट कर दिया था इस ईयर के अंदर, सामने मेंशन है। और इन्हीं के समय तैमूर का इन्वेशन हुआ था, उस समय गवर्नर थे लाहौर के। ठीक है। और इन्होंने अपना को क्या कहा है? सुल्तान का टाइटल दिया है, नहीं दिया है, सॉरी, सुल्तान नहीं कहा है। इन्होंने अपना को क्या कहा है? रियाते आला। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह कौन है? बेटे हैं इनके। मुबारक शाह के बारे में आप स्लाइड में लिखा हुआ आप देख सकते हो। इनके कोर्ट में दो फेमस आमिर्स होते थे, कौन से? सरवार उल मुल्क एंड मुबारक उल मुल्क। इन्होंने क्या किया था? एक नया टाउन बनाया था। किस नाम से? इनका नाम क्या है? मुबारक शाह। तो क्या बनाया? मुबारकाबाद। बड़ा ब्यूटीफुल नेम, मुबारकाबाद। मुबारक शाह के नाम पे पड़ा है, और जो कि यमुना के अंदर, यमुना के पास आपको देखने को मिलेगी। यमुना आपको पता है दिल्ली में है। यमुना पूछे किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो क्या लगाओगे? गंगा की है। अब राइट में है, लेफ्ट में? तो राइट साइड में है। ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, मैं ज्योग्राफी की भी आपकी लेके आऊंगा प्लेलिस्ट। ठीक है। और जो इनके एक अमीर थे, सरवार उल मुल्क, इन्होंने ही इनको मार दिया था। वो कहते हैं अपना ही अपने को मारता है, वही चीज हुई थी इनके साथ भी। ठीक है। और इनके पास एक टाइटल था, किसका? शाह का।
शाह का। और इन्होंने अपने टाइम पे कुछ कॉइन्स इशू किए थे अपने ही नाम से, जिसपे उन्होंने अपना नाम क्या लिखवाया था, खुतबा। ठीक है। जो कॉइन्स थे, इशू किए थे, उन पर इन्होंने अपना नाम लिखवाया था, खुतबा। ठीक है। मुबारक शाह। और इनके बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं अगर ऐड करना चाहूं तो आप लिख सकते हो, ये ऐसे पहले सुल्तान थे, ये ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने कोर्ट में, या कोर्ट मतलब न्यायालय नहीं है, मतलब दरबार जहाँ पे वो रहते हैं, दरबार जहाँ पे लोग दरबारी होते हैं, उस कोर्ट में, दरबार में इन्होंने पहली बार हिंदू नोबल्स को भी अपॉइंट किया था। हिंदू नोबल्स को भी, मतलब हिंदू भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, हिंदू लोग भी इनके कोर्ट में काम किया करते थे, अदरवाइज सारे इस्लामिक धर्म के ही होते थे। लेकिन ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया था, हिंदू को भी हायर किया था अपने नॉवेल्स के अंदर, अपने कोर्ट के अंदर। ठीक है। और जैसे कि बताई दिया कि यमुना रिवर के पास इन्होंने एक टाउन बनाया था अपने ही नाम से, मुबारकाबाद। मुबारक दे रहे हैं आपको, मुबारकाबाद में, यमुना के पास। ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। टाइटल क्या था, शाह का। और मारा किसने, यहां लिखा है नीचे, सरवार उल मुल्क। ठीक है। अब अब मर गया ये कौन, मुबारक शाह। इसके बाद कौन आया, मोहम्मद शाह, जो कि नेफ्यू था मुबारक शाह का। इन्हीं के समय मोहम्मद खिलजी ने अटैक किया था दिल्ली पर काफी टाइम, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। ठीक है। अटैक करने के बाद मतलब कि वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए थे। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइनीज स्टाइल्स का इस्तेमाल करते थे। इनकी डेथ कब हुई थी, 1445 के अंदर। और इनका समाधि, इसका मतलब क्या हो गया, समाधि। इनकी समाधि मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, जो कि ऑक्टागन पैटर्न का है। ठीक है। ऑक्टोपस शेप में है, हल्का सा आपका ऑक्टेगोनल शेप में है, तो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है। और चाइनीज टाइल्स का इस्तेमाल करते थे। और इनकी ब्रेवरी को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने मालवा, इन्होंने क्या किया था, मालवा रूलर को हराया था। मालवा रूलर को डिफीट किया था विद द हेल्प ऑफ ये पर्सन, बहलोल लोदी। इन्होंने मालवा रूलर को हराया था विद द हेल्प ऑफ बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी उस समय कौन थे, गवर्नर थे लाहौर के। और आगे जाके फिर यही रूल करने आते हैं आफ्टर। ठीक है। और इनको टाइटल भी दिया गया था उसके बाद, कौन सा, खाने खाना। इनकी बहादुरी को देख के, इनकी बहादुरी को देख के बहलोल लोदी को क्या टाइटल दिया गया था, खाने खाना। ठीक है। मोहम्मद शाह ने देखा ना कि बहलोल लोदी ने मेरी हेल्प करी है मालवा के रूलर को हराने के लिए, तो उन्होंने इनको कहा खाने खाना। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो ये था मोहम्मद शाह के बारे में। ये नेफ्यू थे मुबारक शाह के। ऑक्टागोनल पैटर्न का इनका है, दिल्ली में इनका मकबरा है, समाधि है। इनकी डाइट 1445 में हुई थी। ठीक है। चाइनीज स्टाइल का इस्तेमाल करते थे। और लास्ट रूलर कौन है हमारा, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। वैसे इनके बारे में वीक क्या बताऊं, सारे वीक थे, सारे किसी काम के नहीं थे। सैयद डायनेस्टी ने कुछ खास काम नहीं किया। अब बाकी पढ़ते हो, खिलजी ने, सैयद तो आपकी बाकी पढ़ी है, स्लेव ने, तुगलक ने, उन्होंने कुछ किया है, कुछ ना कुछ किया है उन्होंने, लेकिन बैटल्स लड़ी है, कुछ किया, लेकिन इनके समय कुछ भी खास एक्टिविटी आपको देखने को मिलती ही नहीं है जो कि इंटरेस्टिंग हो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आपसे, कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है। अगर आप इसको छोड़ के भी चले जाओगे ना तो भी नुकसान नहीं होगा आपका इतना। हाँ, बाकी कवर करो, लेकिन इसको छोड़ भी दोगे ना आप, सैयद को, तो भी चल जाएगा आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी सैयद डायनेस्टी। हाँ, इंपॉर्टेंट किस चीज में है, टाइम पीरियड प्लस रूलर्स कौन कौन से थे, बस। ठीक है। ये क्या था, काफी वीक रूलर था। और इन्हीं के समय बहलोल लोदी क्या करते हैं, जो गवर्नर थे लाहौर के, कैप्चर कर लेते दिल्ली को। और आगे जाके क्या कर लेंगे, ये सैयद डायनेस्टी को खत्म करके अपने नाम से, बहलोल लोदी है ना, तो अपने नाम से क्या खोल देंगे, लोधी डायनेस्टी खोल देंगे। यही होता है भाई, अपना ही अपने को मारता है। ठीक है।
और एक बात ये भी याद रखना कि अलाउद्दीन जो आपके हैं, आलम शाह, इनको ना बदाऊं बहुत पसंद आ गया था। बदाऊं कहाँ पे, यूपी के अंदर है। इनको बहुत पसंद आ गया था, तो ये शिफ्ट भी हो गए थे एक बारी के लिए ना, दिल्ली से शिफ्ट हो गए थे बदाऊं, और कैपिटल भी शिफ्ट कर दी इन्होंने। और दिल्ली को छोड़ के ऐसे ही भाग गए, ये वहां चले गए, वहीं रहने लग गए। दिल्ली में कोई रूल ही नहीं करने वाला, बताओ। ऐसे दिल्ली को छोड़ के चले गए आप बदाऊं में, ठीक है पसंद आ गया, लेकिन दिल्ली तो आपकी, आप रूल कर रहे हो उस समय, कुछ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, नहीं भागे। तो फिर दिल्ली में जो इनका वो था पर्सन, को बहलो लोधी गवर्नर, उनको बुलाया जाता है, भाई करो थोड़ा ध्यान रखो। उसके बाद ये उठाते फायदा। फायदा उठाया क्या, खत्म कर दिया, और आगे रूल करने आ गए। सैयद को खत्म कर दिया और लोधी वंश स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा। तो सैयद डायनेस्टी आपकी खत्म होती है इसी के साथ। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, और ज्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, इसके बाद आपको लोधी डायनेस्टी पढ़नी है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।